जय हिंद एवरीवन, टैप टीचर डॉट इन आपका स्वागत कर रही है। और आज जो वैकेंसीज आ रही है वो आपकी आ रही है लखनऊ से। और जो स्कूल कैटेगरी है वो है हमारा प्राइवेट स्कूल कैटेगरी। तो आइए चलिए रेड ब्रिंग को फॉलो करते हुए हम लोग स्कूल की डायरेक्शन तक पहुंचते हैं। तो लखनऊ ऑब्वियसली बात है उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश में हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है हमारा इंडस वैली पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में टोटल हमारी जो टोटल 3 वैकेंसीज आई हैं और वो भी सबकी सब किस में आई हैं, पीआरटी में ही आई है। और अगर आप इनके क्वालिफिकेशंस की बात करोगे तो इन्होंने तीनों की क्वालिफिकेशन में आपका बीएड कंपलसरी मांगा है। और जिस चीज में वैकेंसीज आई है, लाइक अगर आप हिंदी से हैं तो आपका उस चीज से ग्रेजुएशन मांगा है। लाइकवाइज इन द संस्कृत, इफ यू हैड डन ग्रेजुएशन इन द संस्कृत देन यू कैन इजिली अप्लाई टू द संस्कृत पोस्ट। इसी तरीके से इन्होंने कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसीज निकाली है। और जितनी भी एलिजिबिलिटीज में तीनों वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें केवल फीमेल टीचर ही अप्लाई कर सकती हैं। और लोकल रेसिडेंट्स के लिए प्रेफरेंस दी गई है। एज लिमिट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने रखा है। और बाकी कंपनसेशन पैकेज इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था, ना ही इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है। तो आप जब नेगोशिएट करेंगे वहां तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच दे आर गोइंग टू बी पे यू फॉर योर सर्विसेज। तो अभी अगर मैं इस स्कूल के बारे में बात करूं तो ये स्कूल जो अभी तक हमारी टीम ने पता लगाया है अच्छा है। लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला, ना ही इसके रिसर्च पेपर के बारे में पता चला कि कभी भी इन्होंने कोई पेटेंट किया है किसी चीज को लेकर, या फिर स्टूडेंट ने किसी मार्वलस कोई अचीवमेंट कर रखा है। बट हाँ, स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। और अगर एज अ फ्रेशर आप यहाँ अगर ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक आपकी जो बेसिक टीचिंग मॉडल्स है वो भी आपकी इम्प्रूव होंगी। और इवन आप फोटोज में भी देख सकते हैं कि इस फोटोज में जितनी भी आपको एक स्टाफ नजर आ रहा है उस स्टाफ में सबसे ज्यादा फीमेल ही नजर आ रही है। तो जो एक फीमेल कंपाउंड है उस मैटर में अगर मैं बोलूँ तो फीमेल्स के लिए बेटर है ना। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आप एज एज एक्सपीरियंस चाह रहे हैं कि आपके घर के पास है तो यू कैन ऑल्सो गो लाइक दैट, ओके। तो अगर मान लीजिए कि आप लॉग इन कर कर आते हैं हमारी वेबसाइट में, ठीक है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ अवधेश सिंह डैशबोर्ड है। तो जब आप लॉग इन करोगे तो आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है। और उस डैशबोर्ड के थ्रू फिर आप उसमें अपनी सारी चीजें डिटेल डाल सकते हो, लाइक योर नंबर एंड ऑल थिंग्स। ठीक है। इस तरीके से आप अपने सारे जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी रही है 3 महीने में, या फिर आपने कहीं से एक्सपीरियंस ले रखा है, तो ये सारी चीजें आप अपनी अपलोड करने के बाद अगर आप फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ अप्लाई करने के कुछ फायदे होते हैं। लाइक अभी जैसे इसमें तो रेड ब्लिंक चला गया, अगर आपने एक जगह अप्लाई कर दिया तो फिर वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि रेड ब्लिंक चला जाता है। बट वी नो कि हाँ, प्राइवेट स्कूल वैकेंसीज में लखनऊ से वैकेंसीज आई थी। तो हम जल्दी से नेविगेट करने के बाद फिर हमें फिर अगर हम अप्लाई करते हैं, है ना, लाइक चलिए मैं मानता हूँ कि जैसे मैं एक हिंदी का टीचर हूँ और मैं एलिजिबल हूँ उस चीज़ के लिए। तो अब अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए फायदे की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आपको इसमें प्री क्रिएटेड आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, ईमेल टेम्पलेट मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, ठीक है। इवन अगर आप एक हिंदी के वो है तो हो सकता है कि शायद आपको हिंदी में भी मिल जाए, लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं है। बाकी आपका ये प्री डिटेलिंग सारी आपकी हो रखी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने अपने डैशबोर्ड में सारी चीजें अपलोड करके रखी होंगी तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जितनी भी वो है आपको लिंक्स मिल जाएंगी। तो इसमें आपको अलग से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेज्यूमे आपका सीवी ये सब करने की जरूरत नहीं है। लिंक्स मिल जाएंगे और जब आप सेंड करोगे तो जैसे अभी तो मान लीजिए कि इसमें ये स्कूल की एड्रेस दे रखा था, और अगर मैं चेंज करके आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए कि जो एक रिसीवर है उसके पास एक ऐसा ईमेल एड्रेस आएगा और वो उसके थ्रू बड़े आराम से वो एडजस्ट करके देख पाएगा कि हाँ आपका रेज्यूम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, आफ्टर क्लिकिंग ऑल दैट। तो आपको उनसे मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो मतलब क्या कहते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी सैलरी स्टेटमेंट आपको अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार। आपका प्रीफिल्ड मतलब आपके ईमेल टेम्पलेट में ऑलरेडी एडजस्टेड मिलेगा। सो इवन इसी चीज का फायदा नहीं है, अगर आप मान लो कि अप्लाई भी कर देते हो तो अप्लाई करने के बाद आपका फायदा ये होता है कि आपको एक लिस्ट मिल जाती है आपके डैशबोर्ड में कि आपने कितनी जगह अप्लाई कर रखा है। लाइक अगर आपने जैसे इस स्कूल में अप्लाई कर रखा होगा तो आप देखोगे कि अप्लाइड स्कूल वैकेंसीज की लिस्ट में आपका ये आ गया इंडस वैली पब्लिक स्कूल। किस डेट को आपने अप्लाई कर रखा है और आपने किस चीज के लिए अप्लाई कर रखा है वो भी तक आपको पता है। और अगर आपको याद करना है कि नहीं यार इस स्कूल में क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो यू विल गेट ऑल द थिंग्स दैट इज यू हैव ऑलरेडी सीन हियर। तो आपको मिल जाएगा कि बीएड है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स जो थी, जो उनसे रिक्वायरमेंट थी, जो आपसे मांगी हुई थी। सो आप बिना लॉगिन के भी आप इस टैप टीचर डॉट इन टीम्स को यूज करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। और विदाउट लॉगिन भी जा सकते हो, विद लॉगिन भी जा सकते हैं। बस लॉगिन करने के 2 3 4 फायदे हैं। टीम से बात कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, है ना, एंड ऑल दिस थिंग। सो
हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को कैटर करेंगे। तो चैट विद टीम में जाना है, चैट विद टीम जाने के बाद फिर आप उस जगह आप उसको मैसेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।